जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में सीपीआईएम नेताओं और कई राजनीतिक दलों ने की भारतीय उच्च चुनाव आयोग से मुलाकात। जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने का किया गया आह्वान। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सफीर चौधरी ने भाजपा सरकार पर साधा जमकर निशाना। सीएए कानून को लागू करने पर की आलोचना। सांबा जिले के चांदी गांव में पेश आया एक हादसा। पुराने मोटार शेल के विस्फोट होने से गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भारत सरकार प्रस्तावित नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने पर मनाया जश्न। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आज सीपीआईएम नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए सीपीआईएम प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख अब्बास ने बताया कि भारतीय उच्च निर्वाचन आयोग से मुलाकात कर आवाम के मुद्दों और उनकी शिकायतों को उनके समक्ष रखा गया। इस दौरान उन्होंने अन्य कई संबंधित पहलुओं को भी साझा किया। वहीं कई दिग्गज राजनेताओं ने भी एसकेआईसीसी में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात की और इस दौरान सभी दलों के नेताओं ने जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव कराने का आह्वान किया। जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही रूल्स नोटिफाई किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में तरमीम हुआ था उसको लागू करने के बारे में। हमने तब भी पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सीपीएम के नुमाइंदों ने और भी कई नुमाइंदे थे, कई पार्टियां, जिन्होंने मुखालफत की इस तरमीम की। ऐसा इसलिए कि हमारा मानना है ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बुनियाद सेकुलर वैल्यूज़ पर है। उसमें तमीज़ नहीं है, इम्तियाज़ नहीं है, धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, इलाके की बुनियाद पर। सिटीजनशिप का हक हर सिटीजन को है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हिज क्रीड, कलर, एरिया, बैकग्राउंड। इसमें खास तौर पर फेथ का कोई दखल नहीं है। दैट्स वाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये खाका पेश किया है कि हमारा मुल्क सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क है। सेकुलर डेमोक्रेसी इज द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन बदकिस्मती से जब से ये सरकार आई, बीजेपी की सरकार, आज 10 साल हुए, इनका खासा टारगेट रहा है इसी बुनियाद को, जो सेकुलरिज्म की बुनियाद है, भाईचारे की बुनियाद है, उसी को निशाना बनाना। जम्मू कश्मीर में जो हुआ उसी का हिस्सा है। यहाँ की शनाख्त को कम करना, कमज़ोर करना, उस पर हमला करना, आईनी हुकूक पर धावा डालना, 370 वगैरह सब आपको मालूम है क्या हुआ। और इसके अलावा दूसरा बड़ा कदम जो इस सरकार ने उठाया उस सिमत में माइनॉरिटीज़ को टारगेट करने के लिए, वो है सीएए और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हमारी नज़र में ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैल्यूज़ हैं सेकुलरिज्म के बारे में, सेकुलर वैल्यूज़ हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सफीर चौधरी ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आगामी चुनाव से पहले सीएए लागू करके लोगों को मूर्ख बना रही है। इस समय जब मध्यम वर्ग महंगाई से जूझ रहा है और बेरोजगार युवाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है,
ये लोग इन वास्तविक मुद्दों को संबोधित करने के बजाय CAA लेकर आए हैं। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए कई मुद्दों पर प्रकाश डाला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब साथियों। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि भाई कल एक और नया कानून जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने लागू किया है, CAA का। बेसिकली CAA एक बहाना है NRC को लाना है। इस बात को हिंदुस्तान के तमाम उन लोगों को समझना होगा जिन लोगों को हिंदुस्तान से प्यार है, संविधान से प्यार है, जो चाहते हैं कि मनुस्मृति हिंदुस्तान के अंदर लागू ना हो, जो RSS की वो बनाई हुई है ना बुक, वो लागू ना हो, तो उन सबको ये जानना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं इस पर कहना चाहूंगा, 3 दिन पहले आपने देखा था कि भाई मस्जिद के अंदर सईदा रेज हुए आदमी को पुलिस वाले की लातें पड़ती हुई आप लोगों ने देखी। अब इस पे सवाल ये उठता है कि जिस पे जुल्म तो हुआ, वो नमाज पढ़ रहा था, सईदे के अंदर था, अपने रब के सामने झुका हुआ था, तो उसको पीछे से लातें मारना, ये तो धर्म के, मजहब के, इंसानियत के, हिंदुत्व के, सबके खिलाफ है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर कितने मुसलमानों ने इस पे आवाज उठाई, कितने गैर मुस्लिमों ने इस पे आवाज उठाई, कितने हमारे जो है सिख भाई जिनकी कम्युनिटी मतलब टोटल 1-1.5% टोटल है, उन्होंने कितनी आवाज उठाई और उन्होंने क्या कहा। एक सिंह साहब का मैंने सुना कि उन्होंने ये कहा, जो वो दे रहे थे मीडिया में बयान, तो मैंने देखा सुना, उन्होंने कहा अगर यही काम किसी खालसा के साथ होता तो हम बताते इनको क्या है, फिर भी हम संवेदना रखते हैं मुसलमानों के साथ, लेकिन मुसलमानों के साथ संवेदना रख के क्या करेंगे। मुसलमान कौम जो है वो डर चुकी है, दब चुकी है और मर चुकी है, ये जिंदा नहीं है। और मैं 101% उसके साथ एग्री करता हूँ। सांबा जिले के चांदली गांव में पेश आया एक हादसा, जहां पुराने मोर्टार शेल के विस्फोट होने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति की पहचान सांबा जिले के चंदी निवासी पूरन सिंह के पुत्र चिनार सिंह के रूप में हुई है। घटना के उपरांत स्थानीय लोगों और पुलिस के सहयोग से घायल व्यक्ति को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती करवाया गया। हुई है। चंदेल सिंह नाम है इस व्यक्ति का, चांडली का रहने वाला है। अभी जो सरे दस हमें पता चला कोई शेल था वहाँ पे, कोई पुराना शेल होगा, तो उस शेल का ब्लास्ट हुआ जिसकी वजह से इसकी क्रिटिकल कंडीशन है। अभी फौरन इसको हमने हॉस्पिटल लाया, अपना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सांबा में, जहाँ पे इसकी फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके इसको रेफर कर दिया GMC जम्मू। अभी इसमें ये इनिशियल स्टेज पे अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है पेशेंट को बचाने की। सबसे पहले हमने इसको शिफ्ट किया सांबा ला के, जहाँ पे ट्रीटमेंट करवा के। अब जैसे ये पहुँच जाता तो अभी वहाँ पे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे पूरी, क्या मैटर था, कहाँ से शेल आया, कितना पुराना था, उसके बाद ही हम आपको ये बता पाएंगे सर। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा भारत सरकार प्रस्तावित साहित्य संशोधन कानून को लागू करने के उपलक्ष्य पर जश्न मनाया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने के फैसले को लेकर हमें बेहद खुशी है। अपनी खुशी का इजहार करते हुए उन्होंने संबंधित पहलुओं को साझा किया। मेरा नाम राकेश बजरंगी है, मैं राष्ट्रीय बजरंग दल का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ पर नागरिकता संशोधन कानून जो केंद्र सरकार ने कल लागू किया है, उसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद करने के लिए आए हैं। ओके, सेलिब्रेशन पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है, उसके तहत हम भी यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि 2019 के मैनिफेस्टो में भाजपा के नागरिकता संशोधन कानून पास करने के लिए रखा गया था। 2019 में इसको पारित किया गया, लेकिन होल्ड कर दिया गया। लेकिन अब जो है इसकी नोटिफिकेशन निकाल दी गई है और इसको लागू जो है पूरे देश के अंदर कर दिया कल। इसके लिए हम केंद्र सरकार का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जिसके अंदर पहले 11 साल का समय था नागरिकता के लिए, अब कम करके 6 वर्ष कर दिया गया। इसमें खास बात यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जिसके अंदर अल्पसंख्यक समाज के लोग प्रताड़ित हो रहे थे, जो प्रताड़ना को छोड़कर वहां जो प्रताड़ित किया जाता था, वो वहां से भागकर भारत देश के अंदर आए। 31 सितंबर 2014 से पहले जितने भी लोग आए हैं, उन सभी को जो है वो भारत देश जो है वो नागरिकता देगा। श्रीनगर में CEC से मुलाकात के बाद बीजेपी द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया।
इस मौके पर बीजेपी नेता ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता आरएसएस पठानिया ने कई अन्य सदस्यों के साथ मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात की और चुनाव आयोग की टीम के सामने अपनी शिकायतों को रखा। उन्होंने कहा कि एनसी और पीडीपी पर निशाना साधते हुए कई पहलुओं को व्यक्त करते हुए कहा कि हमें सीईसी से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। सबसे पहले मेरी ओर से और हमारे कश्मीर यूनिट, भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर यूनिट की ओर से आप सभी मित्रगण, आप सभी दोस्त जो शॉर्ट नोटिस पे आप आए हैं, आप सबको मेरा धन्यवाद, आप सबका इस्तकबाल, आप सबको आदाब। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आज जम्मू कश्मीर का दौरा था और इस जम्मू कश्मीर के दौरे में भारतीय जनता पार्टी का भी 4 मेंबरी डेलीगेशन, मेरे साथ परिमोक्ष सेठ जी जो ह्यूमन राइट सेल के हमारे जम्मू कश्मीर के कन्वीनर हैं, जनाब रफ़ीक वानी साहब जो कश्मीर के प्रभारी हैं, बड़े सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, गयूर साहब एक अदीब आदमी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और पार्टी के सीनियर नेता हैं। हम 4 लोग आज वहाँ मिले थे। बड़े खुले और ओपन माहौल में जम्मू कश्मीर में एक फ्री और फेयर चुनाव और फ्री और फेयर चुनाव के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आवाम को भी अपील करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में मैक्सिमम परसेंटेज में वो भी आज अपना वोट डालें। विषय पे आ जाऊं, जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने हाफ ट्रुथ जिसे कहते हैं आधा सच के नाम पे यहाँ पे एक स्मोक स्क्रीन जिसे कहते हैं धुंध एक या कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की गई थी। मैं डायरेक्ट उस विषय पे आ जाऊं कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र की और प्रजातंत्र का जो सबसे बड़ा जो पर्व है जिसे चुनाव कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जम्मू में चुनावों की पक्षधर है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव तो तय हैं, लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जल्द ही पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव भी तय हैं और इलेक्शन कमीशन को जैसा कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जम्मू कश्मीर सरकार के साथ अगर इस व्यू का है, अगर इस प्लानिंग है उनका कि वो लोकसभा के साथ असेंबली इंतखाबात भी करवाना चाहें, तो भारतीय जनता पार्टी साथ चुनावों के लिए भी बिल्कुल 100% तैयार है। भाजपा तैयार है और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस ये सब फ्रॉड हैं। क्योंकि ये फ्रॉड के नाम पे एक नया एक धुंध जम्मू कश्मीर में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने खुल के बड़े ओपन माहौल में जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे जम्मू कश्मीर के मुस्तकबल को तय करें, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और एक नैरेटिव लेने की कोशिश की जा रही है कि वर्ष 2014 के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो पाए। कुपवाड़ा में भारतीय सेना की एक पहल द्वारा वज्र डिवीजन ने सरकारी डिग्री कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि अनुभवा कालिया रही तथा एसएसपी सपोर दिव्या डी, अभिनेत्री मदीना राजपूत, कर्नल पूजा चौहान सहित अन्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की उपलब्धियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर एसएसपी दिव्या डी ने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें अपना अनुभव साझा करने का मौका मिला है तथा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज की भलाई के लिए महिलाओं में निवेश के महत्व को उजागर करना और उन्हें बढ़ावा देना रहा। खुशी का दिन है क्योंकि आज मुझे आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल महिला और कामयाबी हासिल करती रही हैं। ये सुरक्षित एवं उन्होंने कड़ी मेहनत करके ऑफिसर्स ट्रेनिंग। पूजा चौहान कोर ऑफ इंजीनियर से हैं और There is a woman behind every man's success. So behind every woman's success, there is a tribe of successful women. There is a tribe of progressive men who are sitting over here. So I take this opportunity to
ऑफ द पैनल मेंबर्स। तो आज ये मौका मिला है, 4-5 कॉलेजेस से यहाँ पे आए हैं स्पेशली वुमेन स्टूडेंट्स, तो उन लोगों के बीच में है ना मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मेरे को एक मौका मिला है। तो अगर मेरा लाइफ एक्सपीरियंस को देख के अगर 2-3 भी इंस्पायर हो गया तो मेरा पर्पस आज की है खत्म हो गया है। तो आजकल की सोसाइटी में वुमेन है ना हर फील्ड में काफ़ी अचीव कर रहे हैं। तो हमारा कश्मीर से लोग स्पेशली वुमेन फोक्स इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में अचीव कर रहे हैं और एकेडमिक्स में अचीव कर रहे हैं। देश को रिप्रेजेंट करके बाकी दुनिया पूरा घूम रहे हैं, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है। तो उन्हीं वैसे उसी कोशिश में ही आज ये वाली प्रोग्राम किया गया है। तो मुझे उम्मीद है आगे भी हमारा कश्मीर से ना बहुत बच्चे स्पेशली वुमेन बच्चे सारे बहुत बड़े बड़े लेवल पे। बहुत ही अच्छा लगा। इट्स अ रियली ग्रेट बूस्टिंग फॉर द वुमेन अचीवर्स, क्योंकि इससे पहले भी वुमेन्स आगे जाती थी बट दे वर नॉट फेलिसिटेटेड एज वेल। बट आज की बात यह है कि आज ऐसा दौर यहाँ पे आ चुका है, स्पेशली मैं कुपवारा की बात करूंगी, वुमेन्स आर बीइंग फेलिसिटेटेड बिकॉज दे आर नॉट लेस देन मैन। उनको बताया जाता था कि वो लड़कों से कम है, बट टुडे दे आर अचीविंग अ लॉट मोर देन बॉयज, जिसकी वजह से 41RR ने प्रोग्राम आज यहाँ पे वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया। डीडीसी सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी द्वारा पीर बाबा हरा पीर से लेकर गांव पिंडी तक जाने वाले लगभग 3 किलोमीटर लिंक मार्ग पर तारकोल डालने का कार्य शुरू करवाया गया और क्षेत्र के लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में भी क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। इस कार्य पर लगभग 3 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि खर्च की गई। इस मौके पर पूर्व सरपंच श्यामलाल भगत, पूर्व सरपंच सरफो देवी, पूर्व नायब सरपंच रोशन लाल भगत सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। काट दो भाई, थोड़े पीछे आ जाएंगे। पन्नो सरपंच पानी के नहीं है खराब है। खराब बॉर्डर एरिया का एक जो हमारा बॉर्डर टूरिज्म के हिसाब से भी समझ लें और एक बहुत बड़ा मानने का जो स्थान है हरा पीर जिसको कहते हैं, जहाँ पे अक्सर यहाँ के लोगों का विश्वास है कि जिन बच्चों को बचपन में थोड़ा सा जिसको कहते हैं कमज़ोर रह जाता है, जिसको हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं सोका पड़ गया है, तो उसको यहाँ पे आके नहलाने से वो कहते हैं कि हरा भरा हो जाता है। ये मानना है इस हरा पीर के। और यहाँ पे हर वर्ष बहुत बड़ा मेला लगता है और सब धर्मों के लोग जो हैं यहाँ इसे बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। और वहाँ पे यहाँ पे एक दंगल का भी आयोजन किया जाता है और बड़े पैमाने पे होता है। यहाँ के जो सरपंच हैं, पंच हैं, लोग हैं, यहाँ के रहने वाले बलदेव जी हैं, डॉक्टर यश जी हैं, श्यामलाल भगत जी हैं, जिंदी जी हैं, हमारे भूतपूर्व सरपंच नेकवाल के शुन्नी जी हैं। तो मैं सभी का जितने भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे श्यामलाल भल्ला जी हैं, यहाँ पर फौजी हैं हमारे भाई तारा जी, सारे और युवा साथी जो हमारे यहाँ पर हैं, मैं सभी को ये मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपकी बहुत दरीना मांग थी जो यहाँ की कि ये सड़क तो बनती थी, लेकिन इसको जब हम यहाँ पे आए और यहाँ पर हमने देखा कि इस सड़क को जब तक नीचे से उठाया नहीं जाएगा तो ये पानी से अक्सर खराब होती थी। तो ये हम पूरे डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भद्रवाह में रमजान का पवित्र महीने के शुरू होने पर वहां के स्थानीय लोगों ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटों के खराब होने से कई परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। इस मौके पर उन्होंने ईओ अफसर से क्षेत्र का जायजा लेने और सभी स्ट्रीट लाइटों को ठीक करवाने और नई लाइटों को लगवाने की अपील की तथा इस दौरान नवनियुक्त अधिकारी रवि कुमार सैनी ने आश्वासन देते हुए कहा कि विभाग द्वारा क्षेत्रों में खराब पड़ी सभी लाइटों को जल्द से जल्द ठीक करवा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रमजान के अवसर पर जगह जगह स्वच्छता में भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को रमजान मुबारकबाद देता हूँ। तो साथ में यहाँ पर जो म्युनिसिपल कमेटी की जितनी भी लाइटें यहाँ पर शहर में हैं, लाइटें हैं लेकिन कहीं कहीं जगह पर बहुत खराब लाइटें हैं, अंधेरा है, गली में लोगों को मस्जिद जाने में दिक्कत होती है। और वैसे भी यहाँ पर आजकल कुत्ते बहुत है शहर में। हम चाहते हैं कि हर जगह पर लाइट हो
और कहीं पर अंधेरा है, कहीं पर रोशनी है। तो हमारी ये हिसाब से रिक्वेस्ट रहेगी और हमारी उनसे अपील रहेगी कि वो यहाँ पर शहर में जितनी भी लाइटें हैं, कुछ लाइटें हैं और कुछ खराब पड़ी हुई, यहाँ देख लीजिए वो वहाँ पर ऊपर जो है हमारा यहाँ पर मतलब बड़े बड़े पोलों पर जो पुरानी लाइटें हैं वो खत्म हो चुकी है। हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर नई नई लाइटें लगे ताकि पूरे चारों तरफ लाइटें रहे और लोग महफूज रहे और कुत्तों से भी बचकर रहे। तो और लोगों को आज इबादत करने जाना होता मस्जिदों में तो उनको दिक्कत आती है। पहले तो रोजो की मेरी तरफ से सबको मुबारकें हों। रही बात स्ट्रीट लाइट की, जहाँ जहाँ मेरी नाले में आ रहा है मैं साथ साथ में ठीक करवा रहा हूँ। फिर भी जहाँ कोई कंप्लेन होगी मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनको कंप्लेन रजिस्टर लिखाएं उसी टाइम, नहीं तो शाम तक, नहीं तो दूसरे दिन क्लियर हो जाएगा। और सैनिटेशन का भी हम पूरा ख्याल रख रहे हैं। जहाँ ईदगाह के बाहर रोड्स में, लेन्स में, ड्रेन्स में जहाँ भी कोई कंप्लेन है, वैसे तो हम रूटीन में डोर टू डोर कलेक्शन भी चल रहा है, फिर भी जहाँ मेरी नाले में कोई कंप्लेन आएगी तो उसको मैं साथ साथ में क्लियर कराऊंगा। सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन द्वारा डिग्री कॉलेज अनंतनाग में एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार, इस्लामी विद्वान और विभिन्न क्षेत्रों के छात्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन के अध्यक्ष मीर वजाहत और वहाद अहमद ईटू ने किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों से मुलाकात कर उन्हें किसी भी योजनाओं की गलत जानकारियों के बारे में जागरूक करना रहा। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, कहाँ बैठता है पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है आजकल साहब। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपको पता है आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन सेव यूथ सेव फ्यूचर फाउंडेशन की तरफ से हमने आज ऑर्गेनाइज एक सेमिनार किया यहाँ पे। इट वाज अ इंटरेक्शन प्रोग्राम, ऑडिटोरियम हॉल, अनंतनाग गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़, जिसका मकसद था कि जो थीम था इस प्रोग्राम का, इट वाज मुलाकात समखुन तो बेदार गसुन जी। और जिसका मकसद ही था कि अवेयर होना, जहाँ पे हमने मीडिया फ्रेटर्निटी के लोगों को बुलाया, यहाँ पे रिलीजियस स्कॉलर्स को बुलाया, स्टूडेंट्स थे, यहाँ के लोकल आवाम थी, स्पेशली हमने नौजवानों पे फोकस किया। जो मकसद ये था कि जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन पे बात होगी, जहाँ पे हमारे तहकीक करे पहले उन चीज़ों को रिसर्च करे पहले वो सही है कि गलत है, कि उस चीज़ की वजह से किसी की बेइज्जती ना हो, किसी की जान ना जाए। सो दैट वाज द इवेंट। जी जनाब, हम पिछले 6 साल से हम काम कर रहे हैं और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में पहला ऐसा इवेंट था। बाकी ऑलमोस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रोग्राम्स किए हैं, इंटरेक्शंस के। इट वाज आवर फर्स्ट इवेंट हियर इन अनंतनाग, सो होपफुली इट वाज गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आगे भी इंशाल्लाह हमारा प्लान रहेगा कि आगे भी करेंगे इंशाल्लाह। आज के इस अंक में बस इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।